बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर स्टडिंग अपर लिम्ब और आज हम उसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज क्यूबिटल फोसा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एल्बो क्या होता है सबको पता होता है। क्या होता है आर्म और फोर आर्म के दरमियान जो जगह कनेक्ट कर रही होती है, कोहनी जिसको उर्दू में कहते हैं, वो आपकी एल्बो है। बहुत बेसिक है। अच्छा, क्यूबिटल फोसा क्या होता है? ठीक है, एल्बो तो आपने सुना हुआ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। व्हाट इज नाउ दिस क्यूबिटल फोसा? देखें, एक तो ये जो आपको एंटीरियर एस्पेक्ट नजर आ रहा है ना एल्बो का, ये देखें, ये आपका एल्बो जॉइंट है, यही है ना ये एल्बो जॉइंट। उसके एंटीरियर पे, एंटीरियर से क्या मुराद होता है? आगे वाली तरफ आपको ये एक डिप्रेशन नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर सा। क्या है? ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखें, ये आर्म का एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू अगर इस डायग्राम में देखें तो ये ऊपर वाला, इस एंटीरियर व्यू में यहाँ एक डिप्रेशन होता है ट्रायंगुलर शेप्ड, कहाँ? एल्बो के एंटीरियरली, जिसको हम कहते हैं क्यूबिटल फोसा। ठीक है, तो क्यूबिटल फोसा क्या है वो आपने यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद हमने देखना ये है कि क्यूबिटल फोसा अब बेसिकली ना इसका क्या है, हमारे पास काम क्या है। तो क्यूबिटल फोसा आपके जो मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, ये जो क्यूबिटल फोसा, ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, यहाँ से मेजर स्ट्रक्चर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आर्म से फोर आर्म में जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो रहे होते हैं? कन्वे हो रहे होते हैं। तो क्यूबिटल फोसा क्या है? इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो पे एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। काम क्या करता है? काम ये करता है कि मेजर स्ट्रक्चर्स कन्वे कर रहा होता है आर्म और फोर आर्म के दरमियान। अब हमने पढ़ना है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे, फिर बाउंड्रीज देखेंगे। कंटेंट्स के लिए ना आप पहले ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें ना ये हमारे पास है एंटीरियर एस्पेक्ट एल्बो का। ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो ये बना है, समझे आप। इसको मैंने बड़ा करके और ऊपर से स्किन विन हटा के यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर से क्या क्या गुजर रहा है। ये ब्लू वाले तो बाहर पड़े हैं ना, ये अंदर से क्या गुजर रहा है। सबसे पहले आपको ये लेफ्ट पे एक चीज नजर आ रही है। ठीक है, ये लेफ्ट पे आपको येलो कलर में चीज नजर आ रही है। ये लेफ्ट में येलो में क्या होती है? दैट इज मीडियन नर्व। तो आपने याद रखना है कि अच्छा, ये हम पढ़ कैसे रहे हैं? ये हम पढ़े हैं मीडियली टू लेटरली। हम किस किस तरफ से किस तरफ चल रहे हैं, समझे आप। इधर से लेके, मतलब ये मीडियल है, ये लेटरल है, तो हम मीडियल से लेटरल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आपने ना यूं याद रखना है कि मीडियल से लेटरल की तरफ एक तरतीब में। ठीक है, ये लाजमी कैसे याद रखना है आपने? ये जो इसके कंटेंट्स हैं वो आपने तरतीब में याद रखनी है। और ये कौन सी तरतीब है? मीडियल टू लेटरल। तो मीडियल टू लेटरल, सबसे पहले मीडियल है तो मीडियन नर्व, इस तरह याद रख लें कि सबसे मीडियल मीडियन नर्व पड़ी होगी। मीडियन नर्व के साथ ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी ऊपर आर्म से आ रही होती है, यहाँ क्यूबिटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी एंटर करती है। ये देखिए एंटर कर रही है क्यूबिटल फोसा में ही, वो बाइफरकेट करती है। बाइफरकेट का क्या मतलब होता है? डिवाइड करती है दो में। किस में? रेडियल और अल्नर आर्टरी में। रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड कर जाती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। तो ये तीनों चीजें हमें कहाँ पाई, मतलब नजर आ रही होती हैं? ये क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स में। ब्रेकियल आर्टरी क्यूबिटल फोसा में आती है और फिर रेडियल अल्नर आर्टरी में बाइफरकेट करती है क्यूबिटल फोसा के अंदर ही। और उसके बाद ये आर्टरीज अलग अलग बाहर निकल जाती हैं क्यूबिटल फोसा से। थर्ड पे आपको ग्रीन में नजर आ रहा है, तो व्हाट इज इन दिस ग्रीन वन? तो ग्रीन पे आपको बाइसेप्स का टेंडन नजर आता है। ठीक है, अब बाइसेप्स का टेंडन अगर ऊपर आपको याद हो ना, तो हमने जहां बाइसेप्स ब्रेक क्या है पढ़े थे ना, तो वहां पे हमने उसमें उसकी जब अटैचमेंट्स पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ये देखा था कि ये हमारे पास हमें अटैच होते हुए नीचे फोर आर्म की बोन पे आके अटैच होता हुआ नजर आ रहा था, जबकि ये मसल किसका था? ऊपर आर्म का। तो जब ये इसका टेंडन जो है उसने नीचे फोर आर्म की बोन पे अटैच होना होता है, तो वो इसी क्यूबिटल फोसा के अंदर से गुजर के जा रहा होता है। ठीक है, तो टेंडन किसका? बाइसेप्स का। उसके बाद फोर्थ पे जो हमारे पास चीज है दैट इज रेडियल नर्व। ये रेडियल नर्व आपको नजर आ रही है, और ये अगर आप देखें जो आपको थोड़ी लाइट कलर में नजर आ रही है, तो दैट इज इट्स डीप ब्रांच। तो ये चार चीजें हमारे पास इसके कंटेंट्स में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स और रेडियल नर्व। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है लाजमी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे हमने देखना है कि ये क्यूबिटल फोसा जो है हमारे पास, इसकी बाउंड्रीज क्या है। ऑब्वियसली हम जो जो चीज पढ़ रहे हैं हम उसकी बाउंड्रीज देख रहे हैं। अब
अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं, क्या क्या नजर आ रहा है, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, उस ट्रायंगल के आपको लेटरली और मीडियली दो मसल्स नजर आ रहे हैं, एक ब्रेकियोरेडियलिस है यहाँ पे और एक प्रोनेटर टेरेस है। तो अगर हम क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज की बात करें तो लेटरली हमारे पास ब्रेकियोरेडियलिस पड़ा होता है, डायग्राम से शो हो रहा है, ठीक है, जबकि मीडियली हमारे पास क्या पड़ा होता है, प्रोनेटर टेरेस। उसके बाद हमने आगे देखना है कि इसकी जो हमारे पास बेस है वो कैसे बनती है। तो बेस आपको नजर आ रही है कि ये इसकी बेस है, ठीक है, कहाँ है बेस, ये बेस है, ये जो ये ऊपर की तरफ लाइन है। अब ये जो बेस है यहाँ पे ना, ये आपने याद रखना, यहाँ पे दो एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस और यहाँ पे होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। देखें ये ऊपर से ह्यूमरस आ रही है ना, ये देखें ये ह्यूमरस आ रही है, यहाँ पे ये ह्यूमरस का मेरे पास क्या है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। तो इन मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल के दरमियान में ये इसकी जो बेस है वो होती है। तो एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस के दरमियान होती है एक इमेजिनरी लाइन, मतलब एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है एपिकॉन्डाइल्स के दरमियान, हमने अज्यूम की हुई है, जिसको हम इसकी बेस कहते हैं। लेटरल बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, बेस हो गई। उसके बाद हमने देखने हैं कि इसका हमारे पास जो रूफ है वो कैसे बनता है। रूफ से क्या मुराद है, जो ऊपर इसके चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है। अब रूफ के लिए हमारे पास क्या क्या होगा, ऑब्वियस चीजें, हमारे पास स्किन होगी, फेशिया होगा, ये दो तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर हम बात करें, अगर आप अपने बाजू पे देखो तो अपने बाजू पे आपको क्या नजर आ रहा है, क्यूबिटल फोसा कैसा नजर आ रहा है, आपको स्किन नजर आ रही है। उस स्किन के नीचे क्या होगा, उस स्किन के नीचे फेशिया होगा। उसको अगर हम हटाएंगे तो नीचे फिर हमें इसके बाकी चीजें जो है वो नजर आएंगी। तो ऊपर सब रूफ पे क्या क्या है, स्किन है, फेशिया है, उसके अलावा हमारे पास बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस है। अब ये मैंने बात ना आपको पढ़ाई थी जब मैं बाइसेप्स ब्रैकियाई की अटैचमेंट बता रहा था, तो मैंने बताया था कि एक वो बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस कर जाती है फोरआर्म में। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको ना ये फोरआर्म में जाके सही तरह पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखो, ये बाइसेप्स ब्रेकियाई आ रहा है, ठीक है, ये बाइसेप्स ब्रेकियाई आ रहा है, एक इसका ये टेंडन जा रहा है, ये टेंडन जो क्यूबिटल फोसा का कंटेंट है, ये देखें क्यूबिटल फोसा में से गुजरा है। जबकि एक आपको यहाँ पे ये एक चीज नजर आ रही है, ये देखें ये टेंडन आ रहा है और यहाँ पे आपको ये ऐसे एक्सपैंड हुआ हुआ नजर आ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस है वो इसका रूप बना रहा होता है। तो स्किन फेशिया तो बहुत ईजी है, बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस आपने याद कर लेना है। उसके बाद हमने देखना है रूफ हो गया, तो ऑब्वियसली रूफ का ऑपोजिट फ्लोर कैसे बनेगा। फ्लोर के लिए ना आपको देख यहाँ पे ना डायग्राम, अगर मैं आपको कोई फ्लोर की डायग्राम दिखाता हूँ इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो वो आपको याद रख लेना है कि फ्लोर में ना इसके नीचे मतलब फ्लोर की तरफ हमारे पास दो मसल्स पड़े होते हैं, एक लेटरली होता है और एक मीडियली होता है। पहले हमने बात की थी कि लेटरली क्या पड़ा होता है, मीडियली क्या पड़ा होता है, बेस पे क्या पड़ा होता है और रूफ ऊपर क्या पड़ा होता है। ये सब तो इजी था, ठीक है। फ्लोर में आगे थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल बात है, लेकिन आपने फ्लोर को जो है वो अब यहाँ पे देखना है कि फ्लोर में हमारे पास नीचे यहाँ पे जो फ्लोर वाली साइड है वहां पे भी एक चीज हमें लेटरली पाई जाती है, एक चीज मीडियली पाई जाती है। तो लेटरली वहां पे हमारे पास सुपिनेटर पड़ा होता है, जबकि मीडियली ब्रेकियालिस पड़ा होता है। तो इसको आपने एसबी से याद कर लेना है, ठीक है, एसबी से सुपिनेटर एंड ब्रेकियालिस आपका लेटरली और मीडियली पड़ा होता है फ्लोर में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि कंटेंट्स क्या हैं, चार हमने कंटेंट्स पढ़े, मीडियल टू लेटरल जब हम मूव करते हैं, और हमने इसकी बाउंड्रीज देखी और बाउंड्रीज में हमने लेटरल, मीडियल, बेस, रूफ और फ्लोर देखा। सो दैट्स ऑल अबाउट क्यूबिटल फोसा। थैंक यू वेरी मच।